5 अगस्त का ये दिन, अगर कोरोना जैसी महामारी नहीं होती और उसके प्रतिबंध नहीं होते, क्योंकि हम सब आज्ञाओं का पालन करना जानते हैं, इसलिए अभी जिस प्रतिबंध अवस्था में जो निर्देशित किया गया है वो सब काम 5 अगस्त की तैयारी के निमित्त उदयपुर संभाग में विभिन्न नदियों का जल, मिट्टी, विभिन्न स्थानों की मिट्टी ये ला करके, ऐतिहासिक स्थानों की मिट्टी ला करके और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद जैसा मार्गदर्शन करेगा, हम ऐतिहासिक कार्यक्रमों को आगे आयोजित करेंगे, संपादित करेंगे। हमारा मन है कि ये अगर कोरोना का कोई वैक्सीन अगर पहले मिल गया होता और वैक्सीन के इलाज का अगर हो गया होता तो भले उस वैक्सीन को 2 दिन में पूरे भारत में बिक जाता, लेकिन हम अयोध्या के लिए रवाना हो जाते क्योंकि उसमें जन सुरक्षा का भाव जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक कार्यक्रम होता, मैं शब्दों में इसको वर्णित नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी जो आंखें देखेंगी, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो टीवी पे देखेंगे, वे अपने जीवन में टीवी तो उन्होंने रोज देखा है, टीवी उन्होंने खरीदा तब से देख रहे हैं, लेकिन टीवी खरीदने का वास्तविक अर्थ, वास्तविक महत्व उनको 5 अगस्त को मालूम पड़ेगा। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा विश्वास है कि जो साधु संत और विश्व हिंदू परिषद संगठन ने जो पीड़ा स्वर्गीय अशोक जी सिंघल की वो आत्मा इस समय इतनी प्रसन्न होगी जिसको देख करके दृश्य को, तो मैं सोचता हूँ कि विश्व में सारे लोग अशोक जी सिंघल के मार्गदर्शन को याद करते हैं, आज उनको भी प्रणाम करते हैं और 5 अगस्त के कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। कार सेवा के वो सुंदर दिन याद आ रहे हैं जब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर उदयपुर से मैं और जगदीश जी भट्ट पहले एक दिन पहले एक अपनी पहचान को छिपाते हुए अयोध्या के लिए हम निकले थे। हमारे जिम्मे हमारे उदयपुर संभाग के कार सेवकों को जानकारी देना, मार्ग सुनिश्चित करना और उनको समय समय पर सूचनाओं को आदान प्रदान करना। इस कार्य को करने के लिए हमने हमारा केंद्र कानपुर बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह जी हमारे उस समय के संघ चालक जी थे, उनके निवास गोविंद नगर में उनके निवास पर हमने रखा था। आज बहुत अच्छा लग रहा है जब 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रतिष्ठित संत समाज और विश्व हिंदू परिषद के सभी वे कार्यकर्ताओं जिन्होंने अपना समर्पण किया, उनका महत्वपूर्ण दिन है। बहुत खुशी हो रही है। मुझे सौभाग्य से सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव आया भैरव सिंह जी शेखावत जी की सरकार पर, और उन्नाव जेल में बंद आदरणीय श्री किशोर जी सिनाड्य, आदरणीय महावीर जी जैन, उनको लेने के लिए, और उन्नाव जेल में एक अफवाह फैल गई थी कि उदयपुर के कार सेवक हैं और वहाँ गोली चल गई है और उदयपुर के कार सेवक को गोली लगी है। तो दूरभाष जो था उसके माध्यम से उदयपुर में बहुत तनाव था और लोग जानना चाहते थे कि उदयपुर के किन किन लोगों को गोली लगी है, किन किन लोग घायल हुए हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता था कि हम वहाँ जाएं। मुझे वहाँ के अधिकारियों ने मना करा कि आप कानपुर से उन्नाव ले जाएंगे, और मैंने कहा कि मुझे संगठन की आज्ञा है। भागीरथ सिंह जी शेखावत और प्रदीप सिंह जी, ऐसे 2 कार्यकर्ताओं का जयपुर से लगातार हमको फ़ोन आते रहे और विधायकों के बारे में जानकारी, क्योंकि वहाँ गोली चल गई है तो क्या परिस्थितियाँ हैं मालूम नहीं है, तो ये जिम्मेदारी मेरी जिम्मे थी। तो मैं वहाँ उन्नाव, कानपुर से उन्नाव गया और कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्नाव पहुँचते ही एकदम जैसे उदयपुर के कार्यकर्ताओं को वहाँ देखा और विधायकों को लाने के लिए जो मुझे स्वीकृति दी थी, जो मेरा नाम बताया था वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कोई पत्र था नहीं, उन्होंने एक नाम बताया कि दिनेश जी भट्ट,
ये उदयपुर के रहने वाले हैं और ये सारा प्रबंध देख रहे हैं। विधायकों का सारा प्रबंध का काम ये देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन जेलों में बंद हैं उनका काम ये देख रहे हैं। तो उस नाते से मुझे अंदर परमिशन मिली और अंदर उदयपुर के कार सेवक मनोज जी, दिनेश जी गुप्ता, प्रवीण जी खंडेलवाल, बहुत सारे कार्यकर्ता उस समय वहाँ थे। मुझे देख करके और मुझे कंधों में उठा लिया और पूरे उन्नाव जेल के अंदर परिक्रमा कराई और एक ऐसा वातावरण बना कि कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति आया है और उसको लेकर ये घूम रहे हैं। पर मैं एक सामान्य कार सेवक था मैं भी, और सबकी सूचना देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। और आज ये सुंदर दिन आए हैं, ये अपनी आंखों से मंदिर निर्माण का काम देख रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। हमारे जीवन में इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम 1990 में कार सेवा में हम 21-23 दिन के लिए हम उन्नाव जेल में बंद रहे और उस प्रथम कार सेवा आंदोलन में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग विद्यार्थी परिषद के जत्थे के अनुसार वहाँ पे गए थे और हमारा नेतृत्व जोर सिंह जी दाई जी और श्री किशोर जी सन्नाटी जी किया था। और मैं कह सकता हूँ हम उस समय उम्र में भले हम छोटे थे मगर हमारे में जो जोश था, हमें लगता था वास्तव में उस समय जो हमने कार सेवा की, क्या उस वास्तव में कभी हम भी मंदिर देख पाएंगे, कोई जन्मभूमि में मंदिर बन पाएगा। मगर नरेंद्र जी मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण यह संभव हो पाया कि वहाँ पर 5 तारीख को मंदिर के शिलान्यास होने जा रहा है। और भव्य मंदिर जो आज अखबार में भी हमने पढ़ा है, दुनिया का तीसरे नंबर का वो विशाल मंदिर बनने जा रहा है और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उसके लिए भी मैं मोदी जी और सर्वोच्च न्यायालय और समस्त पक्ष जो उनके इतने सालों से कोर्ट में अपनी पैरवी करते रहे, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छे ढंग से पैरवी की और हम आज मंदिर बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर 5 तारीख को निश्चित रूप से, क्यों कोरोना है, कोरोना नहीं होता तो आज हम भी अयोध्या होते और निश्चित रूप से जो हमारे भाई यहाँ से करीब 150 लोगों की टोली जो गई थी वो पूरी की पूरी टोली आज वहाँ होती 5 तारीख को शिलान्यास का कार्यक्रम देखने के लिए। मगर कोरोना के कारण ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाई और हम 5 तारीख को खुशी तो उसी प्रकार से मनाएंगे, अयोध्या नहीं होके मनाएंगे, मगर हम ये मानेंगे हम अयोध्या में उपस्थित हैं और उदयपुर में दीपावली की तरह हम उस 5 तारीख को उस दिवस को मनाएंगे। और भव्य तौर हम तो कह सकते हैं शायद हमारे बुजुर्गों ने जो कई वर्षों तक ये मन में लेके चले गए ये मंदिर बने और हम हमारे आंखों से देखें, वो नहीं देख पाए और आज हम देख पा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत हम हो नहीं सकते।